हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स कि हम वर्चुअल मशीन्स को ऑटोमेटिकली कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है ARM टेम्पलेट्स के थ्रू एंड द सेकंड वन इज VSD टेम्पलेट। ठीक है, तो हम लोग इसमें वीडियो भी देखेंगे, मतलब डेमो करेंगे, इसमें लैब करेंगे किसकी, VSD की हम लैब करने वाले हैं इसमें। और थोड़ी सी हम थ्योरी की बात कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं अपन लैब पे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम लोग ARM टेम्पलेट की। तो एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट यानी ARM टेम्पलेट इज अ जेसन फाइल दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में कि एक ARM टेम्पलेट एक ऐसी जेसन फाइल होती है जिसमें जेसन फॉर्मेट में सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जो भी सारी पैरामीटर्स होते हैं, सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सब लिखी होती हैं इसी जेसन फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये जेसन फाइल को अपन कहते हैं एज्योर रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर सारी फाइल लिखी होती हैं। यू कैन सेव अ डिप्लॉयमेंट एज एन ARM टेम्पलेट एंड देन यूज द टेम्पलेट टू ऑटोमेट दैट डिप्लॉयमेंट विद एज्योर पोर्टल। ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें इस पर लिखनी होंगी एंड लिखने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको डिप्लॉय कर देना है किस पे, एज्योर पोर्टल के ऊपर। तो बेसिकली कैसे काम करता है ये, दिस इज द एज्योर पोर्टल। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है आपको, ये आपकी टेम्पलेट है एंड ये आपने डिप्लॉय कर दी है एंड ये आपके रिसोर्स ग्रुप थे कि भैया ये एज्योर के अंदर ये रिसोर्स ग्रुप होगा, इसके अंदर ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट है बेसिकली। तो इसी को अपन कहते हैं ARM यानी एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। ठीक है, ARM टेम्पलेट। अब बात करते हैं हम VSD की। ये क्या होती है एन एज्योर मैनेज डिस्क इज ए वर्चुअल हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क होती है वैसे ये वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ फिजिकल डिस्क। आप इसे एक फिजिकल डिस्क की तरह भी सोच सकते हो। ठीक है, जो कि ऑन प्रेमाइस होता है। ठीक है, बट वर्चुअलाइज होती है ये। ठीक है, बट ये वर्चुअलाइज होती है। वी कैन यूज VSD यानी वर्चुअल हार्ड डिस्क टू डिप्लॉय रिसोर्स इन एज्योर सच एज VM इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो हम बेसिकली तीन तरीके से इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, तो कौन कौन से तीन तरीके हैं हम बात कर लेते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन एंड अटैच एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग VSD टू इट एज एन OS डिस्क। मतलब कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एक हम अटैच कर सकते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही हो VSD, उसको हम एज अ OS इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक, या फिर हम यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन इन पॉइंट नंबर 2। हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम VSD ऑफ अ VM दैट हैज बीन डिलीटेड। जो VSD डिलीट हो गई है उसकी वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क से हम VM डिलीट कर सकते हैं। ठीक, मतलब VM क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझे। You can create an Azure VM from an on-prem VSD by uploading the on-prem VSD and attaching it to a new VM। ठीक है, मतलब लाइक सिंपली क्रिएट कर सकते हैं एक और Azure VM फ्रॉम एन ऑन प्रेम VSD बाय अपलोडिंग ऑन प्रेम VSD। ठीक है, एक हम ऑन प्रेमाइज की जो VSD होती है यानी वर्चुअल हार्ड डिस्क से जाकर के ऑन प्रेम पे ही जाकर के हम उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। तो अपन इसकी छोटी सी एक लैब है इसकी। छोटी सी क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग परेशान मत हो ना। दो पन्ने की वैसे दो पन्ना नहीं है, देखो इतना सा तो है ये लैब। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और आपको ये हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क कह रहा हूँ, ये आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जाकर के सिंपली लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे ज्वाइन कर लो एंड आपको वहाँ पे सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपन मिलते हैं सीधा पोर्टल पे। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने पोर्टल पे और यहाँ पे विंडोज़ की मशीन चल रही है फिलहाल। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एज्योर पे, हम आ जाएंगे होम पे। ठीक, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में डिस्क पे एंड यहाँ देखिए आपको लिख के आ रहा है डिस्क। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ डिस्क पे आ गए हैं। इसे ओपन होने देते हैं, थोड़ा सर्वर आज स्लो है। तो देखो ये भी अभी तक नहीं खुला है ना। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है मेरा एक ये मेरा विंडोज़ का जो कि मैंने रखा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, विंडोज़ मशीन की, इसलिए मैंने रखी हुई थी विंडोज़ मशीन ऑलरेडी चला करके। अगर आपको नहीं पता है विंडोज़ मशीन कैसे लॉन्च करते हैं, क्या लॉन्च करते हैं, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने लास्ट में विंडोज़ मशीन भी कैसे लॉन्च करनी है, कैसे क्रिएट करना है विंडोज़ सर्वर, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वहां तक आप देख लेना एंड उसके आगे आप यहाँ से देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा इस पे करूँगा टिक। यहाँ पे टिक करने के बाद मतलब मुझे करना क्या है, ये मैंने पहले डिस्क मैंने बनाई थी। ठीक है, एंड यहाँ से मुझे मैं इसके अंदर जाऊँगा। यहाँ से मुझे इसका करना होगा एक बैकअप क्रिएट। ठीक है, बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट स्नैपशॉट का। मैं यहाँ क्लिक करूँगा क्रिएट स्नैपशॉट पे। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसका नाम मैं डाल दूंगा सपोज कॉपी VM। ठीक है,
कॉपी वीएम है ये देखो यहाँ पे रखूंगा फुल पे क्लिक, ठीक है। ये मेक अ कंप्लीट रीड ओनली कॉपी ऑफ सिलेक्टेड डिस्क, ठीक है, ये बना देगी मेरी रीड ओनली। एंड मुझे सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेरी ओएस मेरी बनी हुई है, जो वर्चुअल मशीन आप देखोगे यहाँ पे मेरी चल रही है एक वर्चुअल मशीन, ठीक है। एंड इसी का यहाँ पे बैकअप ले लिया इसने, एंड यहाँ पे इसी को कर रहा है क्रिएट, ठीक है। तो मैं सिंपली कुछ करूंगा नहीं, एंड स्टोरेज टाइप को हम रखेंगे, चेंज कर सकते हैं जोन रिडंडेंट भी या स्टैंडर्ड एसजीडी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे चेंज कर लूंगा सिंपली, एंड रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन हो गया है पास, एंड इसके बाद अपन करते हैं क्रिएट पे क्लिक, एंड यहाँ पे लगता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है। आप सकते हो यहाँ पे आपका बन चुका है योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, एंड सिंपली आप करना गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक, ठीक है। आप ओवरव्यू के अंदर हो, याद रखना। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क क्रिएट करनी होगी, जैसा कि हमने बात करी थी कि आपको एक डिस्क क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे था मेरा VSD के अंदर, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ डिस्क, मैंने जैसे कि आपको यहाँ बताया था लैब में, ठीक है। ये लैब करने के लिए हमें फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक अ OS डिस्क फ्रॉम एग्जिस्टिंग VM, जो कि मेरी विंडोज़ की थी, मैंने उसमें से यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद अपन एक डिस्क क्रिएट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए सिंपली अपन आ जाएंगे डिस्क क्रिएट करने, एंड डिस्क का नाम डाल दूंगा मैं एज्योर VM डिस्क, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी जोन को हम लाइक कुछ भी रख सकते हैं, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ बाय डिफॉल्ट है। क्यों? क्योंकि मेरी जो डिस्क थी, जो मेरा बैकअप था, उसी के हिसाब से बनेगा सब कुछ, तो कुछ करना नहीं है। सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, एंड ये हो जाएगा वैलिडेशन पास। जैसे ही होता है पास, हम कर देंगे क्रिएट पे क्लिक, एंड यहाँ लिख के आ रहा है इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, एंड अब बस एक बार और आएगा यहाँ पे लिख के, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो लिख के आ रहा है योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। मैं सिंपली जाऊँगा गो टू रिसोर्सेज पे, हम मतलब गो टू रिसोर्सेज मतलब है कि हम इस डिस्क के अंदर आ गए, जो मैंने अभी क्रिएट किया ना ये एज्योर VM डिस्क, हम इसके अंदर आ गए। एंड यहाँ से मैं सिंपली कर दूंगा क्रिएट VM, ठीक है। एंड मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, खाली मुझे इसका नाम डालना है, ठीक। तो नाम मैं से कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक VM फ्रॉम डिस्क, है ना, वर्चुअल मशीन फ्रॉम डिस्क, मेरी डिस्क पे बनी वर्चुअल मशीन, और कुछ नहीं करना मुझे। सिंपली ये सारी चीज़ें सेलेक्ट रहेंगी, जस्ट बिकॉज विंडोज सर्वर है तो इसे RDP रखेंगे हम, ठीक है। एंड सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो इसने बोला है कुछ चीज़ें मिसिंग्स हैं बेसिक्स में, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं ना आप यहाँ पे चेंज कर लेना, वैसे आपकी में दिक्कत आएगी नहीं ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन ही रख सकते हो, यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी सेट करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन रखना, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने जो VM क्रिएट किया था वो मैंने अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से नहीं क्रिएट किया था। सो आप जब करोगे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वापस से रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपका पास हो जाएगा। एंड जब आप पास करके लॉन्च करोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, आपकी एज इट इज मशीन लॉन्च हो जाएगी, कैसे, जैसे वर्चुअल मशीन लॉन्च होती है, लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली यही था सिंपल सा वीडियो आज का, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, आप लोग याद से चीज़ों को डिलीट करना मत बोलना, जस्ट बिकॉज वो बहुत मैंडेटरी रहता है मेरे हिसाब से। तो जस्ट बिकॉज हम चाहते नहीं है कि आपको फालतू का पैसा पे करना पड़े, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग चीज़ों को डिलीट करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी लैब करी, ठीक है, वर्चुअल मशीन की मैंने आपको डिस्क दिखा दिया, एंड मुझे इशू आ रहा है ना, वो आपको नहीं आएगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। बस आपको विंडोज़ मशीन लॉन्च करनी होगी नॉर्मली, ठीक है। मैं नॉर्मली लॉन्च नहीं करी थी, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से सिंपली, जरूरी नहीं विंडोज़ हो, वो कोई मशीन भी हो सकती है, किसी का भी आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। तो बैकअप लेने के बाद हमने स्नैपशॉट एक लिया था, तो मैं स्नैपशॉट पे आके चेक कर लेता हूँ। ये देखो एक स्नैपशॉट भी है मेरे पास, एंड इसे मैं कर दूंगा सिंपली डिलीट। ये मैंने किया डिलीट पे क्लिक, एंड ओके, ये हो गया डिलीट, ठीक है। तो आपको भी चीज़ें डिलीट कर देनी है, एंड लास्टली जाकर के हमको वर्चुअल मशीन भी कर देनी है डिलीट। तो यहाँ पे आप जाकर सिंपली कर देना येस एंड डिलीट, एंड ये भी आपको डिलीट हो रहा है। सो देखो यहाँ पे आपको दिखाया प्रोग्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो अपने चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक कर दो, एंड ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।